4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आज ये खास महापर्व संपन्न हो रहा है। छठ व्रतियों ने गंगा घाटों पर उगते सूर्य की उपासना की और इसके साथ ही 36 घंटे का अपना निर्जला उपवास भी खत्म किया। सबसे पहले आपको देश भर से सामने आई ये खूबसूरत 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर है दिल्ली, पटना, प्रयागराज और रांची की, जहां महिलाएं घाटों पर पहुंची हैं और बड़ी संख्या में यहां पहुंच करके छठ महापर्व को मनाया। तो वहीं चंडीगढ़, जयपुर, भुवनेश्वर और मुंबई से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग हर्षोल्लास के साथ ये 4 दिवसीय महापर्व मनाते हुए नजर आए हैं और पूरे देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली है। खुशी और उत्साह के साथ सभी ने इस खास पर्व को मनाया है और ये 8 तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आई। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं जहां महिलाओं ने ये खास त्योहार मनाया। और देखिए इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी खूबसूरत तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां किस तरह से छठ का महापर्व मनाया गया है वो आप देखिए। ये 3 तस्वीरें पहले मध्य प्रदेश की हैं, राजधानी भोपाल, उज्जैन और जबलपुर की, जहां विशेष घाट पर महिलाएं पहुंची हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही आज के इस खास महापर्व को समापन की ओर बढ़ाया। तो वहीं जशपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर की ये तीनों तस्वीरें सामने आई हैं छत्तीसगढ़ से। जशपुर में जहां सीएम साहब खुद पहुंचे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, तो वहीं बिलासपुर में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने घाट पर पहुंच करके भोग लगाया और पूजन अर्चन किया। अंबिकापुर की भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और अपने परिवार के साथ यहां छठी मैया की पूजा करती हुई नजर आई हैं। ये 6 तस्वीरें बहुत खास हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो देखिए ये विशेष घाट पर पूजा अर्चन की गई। वहीं उज्जैन में आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और जबलपुर में भी खास तौर से आज छठ का त्योहार मनाया गया। और देखिए उज्जैन में छठ पूजा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल होने पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पहुंचकर के एक बड़ा ऐलान भी किया है। विक्रम सरावोर को अब मिथिला घाट कहा जाएगा। सीएम ने ये एक बड़ा ऐलान किया है। सरावोर घाट को अब और बड़ा भी बनाया जाएगा। सरोवर घाट को लेकर ये एक बड़ा ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उज्जैन में छठ पूजा के अंतिम दिन भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने के लिए पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ यहां पूजन करते हुए नजर आए। तो वहीं विक्रम सरोवर पहुंच करके उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा है कि अब से विक्रम सरोवर घाट को मिथिला घाट के नाम से जाना जाएगा और इसे और बड़ा बनाया जाएगा। मिथिला घाट बनाने की मांग है, तो जो भी होना चाहिए मिथिला घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। ये आनंद आएगा, हमारे घाट रोमांचक का संबंध मजबूत करेगा और बहुत मैं जैसे मैंने वादा किया था, मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। और जल से जीवन की उत्पत्ति होती, जल से ही इस मृत्यु लोक पर हर प्रकार के जीवन की उत्पत्ति हुई। और ये साइंस की दृष्टि से भी छठ मैया का ये जो त्योहार है वाकई अद्भुत त्योहार है। और हमारी माता बहनों को तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इनके कारण से हमारा परिवार, कुटुंब परंपरा, परिवार के अंदर की एकता, हमारी सबकी स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए माता बहनों का जो त्याग है, समर्पण है। हमारी संस्कृति तो वैसे भी मात्र सत्ता आधारित संस्कृति। हमारे सहयोगी उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। संतोष, उज्जैन में पहुंच करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छठ महापर्व को मनाया है श्रद्धालुओं के साथ और एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। इस ऐलान को आप विस्तार से बताइएगा और साथ ही इसके बाद श्रद्धालुओं में आज कितना उत्साह देखने को मिला ये भी बताइएगा। बिल्कुल, उत्साह तो पूरा चरम पर था। जिस प्रकार पूरा महाकाल की नगरी में छठ का जो पर्व धूमधाम से 4 दिवसीय चला है, आज उसी क्रम में आज प्रदेश के मुखिया यहाँ पर छठ पूजा में शामिल हुए। सुबह सुबह उन्होंने सूर्यदेव को जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया और उसके बाद जितने भी छठ के जो पूजन अर्चन करने लोग आए थे उनके साथ उन्होंने फोटो सेशन भी कराया। उनके भजन, जो छठ पूजा का जो भजन रहता है, महिलाओं ने भजन गाकर मुख्यमंत्री को भी प्रसन्न किया और छठ पूजा का बड़ा महत्व भी माना जाता है। और इसी प्रकार जो विक्रम सरोवर घाट है, इसको मिथिला घाट की घोषणा करते हुए इसको और भव्य बनाने की घोषणा मंच से की है, जिससे तालियों के माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार छठ का जो पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है और बिहार में
क्योंकि बिहार के कई लोग यहाँ उज्जैन नगरी में भी रहते हैं, तो बिहार के रंग में भी रंगते नजर आए। और उसके बाद हमने जिस प्रकार उनसे खास बातचीत की तो उनका कहना है, क्योंकि महाकाल और शिप्रा का संगम ऐसा है कि शिप्रा में जलाभिषेक करते तो चंबल जाता है, चंबल का जो जल है यमुना में जाता है, वो यमुना का जो जल है वो सीधे गंगा में मिलता है। तो कहीं ना कहीं महाकाल की नगरी अद्भुत है, शिप्रा का पावन जल है, तो कहीं ना बिहार के भी लोगों को साधा है। और जिस प्रकार चुनाव आने वाला है, तो उन्होंने एक बात और कही कि चुनाव में भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहेगा, और जिस प्रकार एनडीए की बहुमत के साथ सरकार बनेगी उसका उन्होंने विस्तार में उससे बातचीत भी की। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाकाल का आशीर्वाद रहता है पूरे देश पर बरस रहा है, इस बार बिहार की विशेष प्रकार से आशीर्वाद बरसेगा। और छठ की जो पूजा है, छठ की पूजा लगातार मैं करते आया हूँ, हर वर्ष शामिल होता हूँ, तो कहीं ना कहीं अद्भुत संगम था। और जब महिलाओं और लोगों के बीच में पहुंचे तो जयकारों की गूंज से पूरा छठ पर्व का आनंद और यहाँ जयकारों की गूंज सुनाई दी है। और इसके साथ ही भव्य समापन हुआ है छठ के महापर्व का, जब सीएम खुद शामिल होने पहुंचे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, जशपुर के कुनकुरी छठ घाट पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और उन्होंने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सीएम ने अपनी पत्नी के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की सीएम विष्णुदेव साय ने। जशपुर के कुनकुरी छठ घाट पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ इस दौरान मौजूद थे और खास तौर पर पूजन अर्चन करते हुए नजर आए हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य भी दिया है। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी छठ घाट पहुंचे, सूर्य को अर्घ्य दिया और अपनी पत्नी के साथ खास तौर पर पूजा करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है सीएम विष्णुदेव साय ने।